गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पाठ नंबर 7 संगठन में शक्ति, जो कि डॉक्टर रणवीर सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है, करेंगे। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। जंगल की हर पुरानी याद के बीच बूढ़े बरगद की बात मिलती। आज के पेड़ों ने अपने माता पिता से और उनके दादा दादी से, अपने दादा दादी से बूढ़े बरगद की बातें सुनी। वह जंगल का पितामह था, सब में बुजुर्ग और सब में बुद्धिमान तथा सबके आदर का पात्र। जो बरगद का पेड़ था वो बहुत पुराना पेड़ था, तो अपने दादा दादी से भी बूढ़ा था, मतलब अपने दादा दादी से भी बूढ़े पेड़ की बात सब लोगों ने सुनी, क्योंकि वो सारे जंगल में सबसे बुजुर्ग पेड़ था बरगद का, इसलिए उसे पितामह के नाम से भी जाना जाता था जंगल का। बूढ़े बरगद ने ऐसे कितने ही पारिजातों को बीज से अंकुरित होते, बढ़ते, फूलते और इतराते देखा था उन्हें अपनी दौलत और नाम पर अकड़ते, दूसरों की गरीबी पर घृणा करते। जो बूढ़ा बरगद है वो ये कहता है कि उसने न जाने कितने पारिजात के बीजों को अंकुरित होते हुए देखा है, यानी बढ़ते हुए देखा है, फूलते हुए देखा है, इतराते हुए देखा है, और अपनी दौलत नाम पर अकड़ते हुए देखा है, दूसरों की गरीबी पर घृणा करते हुए देखा है, यानी नफरत, ईर्ष्या, नफरत कह सकते हो, घृणा यानी। फिर एक दिन आती तेज आंधी, जैसे नदी में बाढ़ आती है। सूरज धूल की चादर से ढक जाता, हाथ को हाथ न सूझता, शोर में शब्द डूब जाते। धीरे धीरे आंधी थमती, सूरज की किरणें अपनी लंबी उंगलियों से पारिजात को छूने को आगे बढ़ती, पर पारिजात अपनी जगह पर हो तब ना। उसके बाद क्या हुआ वो ये बताता है कि फिर एक दिन क्या हुआ कि तेज आंधी आती है, जैसे नदी में बाढ़ आती है उससे भी तेज। सूरज धूल की चादर से ढक जाता है और हाथ को हाथ नहीं दिखता, इतनी तेज आंधी थी। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे आंधी थमती है और फिर सूरज की किरणें अपनी उंगलियों से पारिजात के पेड़ को छूना चाहती हैं, इसलिए वो आगे बढ़ती हैं। फिर देखती हैं कि पारिजात का पेड़ अपनी जगह पर है ही नहीं, उसकी जगह पर था सिर्फ गड्ढा। आंधी ने गवरीले पारिजात को गिराया और ले जाकर पास की घाटी में डाल दिया। जो पेड़ विनम्र थे वे सब भी अपने अपने स्थान पर खड़े थे। नहीं था तो सिर्फ वह पारिजात, क्योंकि उसमें गर्व की अकड़ थी। तो वो बरगद का पेड़ क्या बताता है कि सारे पेड़ जो भी क्या थे, विनम्र थे, सबसे अच्छे से बात करते थे, अपने पास सब कुछ होते हुए भी, या कुछ न कुछ गुण तो सब में थे वो होते हुए भी, पर पारिजात के पेड़ में क्या था, अकड़ थी, इसलिए वहाँ पे उसकी प्लेस पे सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा दिख रहा था, सिर्फ गड्ढा दिख रहा था। और पारिजात के पेड़ को उस आंधी ने कहाँ जाकर पटक दिया था, ले जाकर पास की घाटी के पास पटक दिया था, क्योंकि उसमें क्या थी, गर्व था, अकड़ थी। जब बूढ़े बरगद ने नौजवान पारिजात की शान और घमंड को बढ़ते देखा तो उसे आंधी वाली बात याद हो आई। जब बूढ़े बरगद ने क्या देखा, जो जवान पारिजात का पेड़ है वो अपनी शान और घमंड दिखा रहा था, तो उसे क्या बात याद आ गई, आंधी वाली बात याद आ गई। उसके अनुभवी चेहरे पर उदासी की रेखाएं उभर आई, पर वह कुछ न बोला। फिर क्या हुआ कि उसके जो अनुभवी चेहरा था, जिस पे ये दिख रहा था कि उसने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की हैं, उस पर उदासी की रेखाएं आ गई, और पर वह कुछ नहीं बोला। कब बोलने से उनकी बात सुनी जाएगी, वो सोचने लगा कि कब बोलने से, अगर मैं बोलूँगा तो कौन सी मेरी बात सुनी जाएगी। यह बूढ़ा बरगद अनुभव से खूब अच्छी तरह जानता था, और ये बूढ़ा बरगद अच्छी तरह से जानता था कि वो लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।